जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी के कर कमलों द्वारा रचित श्री गुरु भागवत खंड 1 सुभक्त होने के आवश्यक गुण। इसके पहले हमने वर्णन किया था गुरु कर्म संपादन के अनुसार। आइए आज हम सुभक्त होने के लिए आवश्यक गुण क्या हैं, इस विषय पर पारायण करें। पुनः आप लोग को याद दिला दूं, यह ग्रंथ गुरु तत्व के ऊपर आधारित है, ना कि किसी गुरु विशेष के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि सुभक्त होने का आवश्यक गुण क्या है। सुभक्त का प्रथम गुण है कि वह श्री गुरु को ही भगवान मानता है। वह श्री गुरु को ही भगवान मानता है और उसके लिए देहधारी श्री गुरुवर का स्वरूप निराकार होता है। उसके लिए देहधारी श्री गुरुवर का स्वरूप निराकार होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का अर्थ तो हम जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी महसूस किया कि मेरे गुरु ही ब्रह्मा है, मेरे गुरु ही विष्णु है, मेरे गुरु ही महेश है, मेरे गुरु ही इन सबसे बड़े हैं। जिस दिन हमें यह महसूस होगा कि हमारे गुरु ही ईश्वर है, भगवान है, जहां लिखा हुआ है गुरुदेव ने कि सुभक्त का प्रथम गुण है कि वह श्री गुरु को भगवान मानता है। जिस दिन हमें यह महसूस होगा कि श्री गुरु ही भगवान है, इस दिन हम महसूस करेंगे कि गुरु ही हमारा ईश्वर है, भगवान है। निश्चित मानिए आपके व्यर्थ भाग दौड़, व्यर्थ एनर्जी नष्ट होना कम हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ मिलना है श्री गुरु की कृपा से, श्री गुरु के चरणों पे ही मिलना है। इसीलिए सुभक्त होने का सबसे प्रथम गुण है कि वह अपने श्री गुरु को भगवान मानता है। श्री गुरु ही उसके लिए ईश्वर और प्रत्यक्ष ब्रह्म गुणाकार गुणों के उद्गम स्थल है। श्री गुरु ही उसके लिए ईश्वर और प्रत्यक्ष ब्रह्म गुणाकार गुणों के उद्गम स्थल हैं। श्री गुरु ही उसके जीवन के सारथी हैं और वही मोक्ष के आधार भी हैं। उसके लिए श्री गुरु ही कृपाधन है और उसके कष्टों का निवारण करते हैं। श्री गुरु ही उसके ज्ञान के आधार हैं और वही सभी ग्रंथों के सार भी हैं। भक्त के पाप को काटने के लिए श्री गुरु सब प्रकार से समर्थ है। भक्त के पाप को काटने के लिए श्री गुरु सभी प्रकार से समर्थ हैं। यदि सब उसका साथ छोड़ भी दे, यदि सब उसका साथ छोड़ भी दे, तो भी श्री गुरु निश्चित रूप से उसके साथ रहते हैं, निश्चित रूप से उसके साथ रहते हैं। जब भक्त को जगत जंजाल घेरती है, जब भक्त को जगत जंजाल घेरती है और उसका मन चंचल हो उठता है, तब भक्त श्री गुरु की शक्ति को भूलने के कारण, भक्त श्री गुरु की शक्ति को भूलने के कारण
अधीर हो जाता है। जीवन में संकट के क्षण में दृढ़ विश्वास धारण करके श्री गुरु की शरण में रहने पर श्री गुरु का कृपा आशीष मिलता है। जीवन में संकट के क्षण में दृढ़ विश्वास धारण करके श्री गुरु की शरण में रहने पर श्री गुरु का कृपा आशीष मिलता है। जीवन में विपत्ति के समय श्री गुरु की प्रार्थना करने पर जीवन में विपत्ति के समय श्री गुरु की प्रार्थना करने पर भक्त गुरु कृपा का अनुभव करता है और उसके मन में आस्था का भाव उत्पन्न होता है। वह गुरु कृपा का अनुभव करता है और मन में आस्था का भाव उत्पन्न होता है। भक्त का द्वितीय गुण दृढ़ सहनशीलता। भक्त का द्वितीय गुण है दृढ़ सहनशीलता। दूसरे शब्दों में इसे धैर्य शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे धैर्य शक्ति कहते हैं। और इस धैर्य शक्ति के बिना क्या भक्ति संभव है? बिना धैर्य के भक्ति संभव ही नहीं है। धैर्य शक्ति को प्राप्त करने पर धैर्य शक्ति को प्राप्त करने पर भक्त की प्रगति सरल रूप से होने लगती है। जिसके मन में धीरज भर जाए तो उसकी प्रगति सहज हो जाती है, सरल हो जाती है। श्रद्धा के बिना धैर्य निष्फल है और धैर्य के बिना श्रद्धा विरल है। जब मन में श्रद्धा ही नहीं है तो आपको किसी के प्रति विश्वास कैसे होगा? और जब तक विश्वास नहीं होगा तो धीरज कैसे होगा कि ये मेरा काम करेगा? निश्चित इनकी शरण में रहने से मेरा उद्धार होगा। और धैर्य के बिना श्रद्धा विरल है और धैर्य के बिना श्रद्धा विरल है। मृत्यु के पश्चात श्री गुरु ही भक्त के साथी होते हैं। मृत्यु के पश्चात श्री गुरु ही भक्त के साथी होते हैं और वे ही उस पार के पथ प्रदर्शक होते हैं। श्री गुरु उसके प्रारब्ध की ऋण को काटकर उसे प्रभु के दर्शन कराते हैं। श्री गुरु भक्त के प्रारब्ध के ऋण को काटकर उसे प्रभु के दर्शन कराते हैं। ये दोनों गुण श्रद्धा और धैर्य, श्रद्धा और धैर्य भक्ति स्तंभ के आधार हैं। भक्ति स्तंभ के आधार श्रद्धा और धैर्य। बाबा ने कहा ना, श्रद्धा और सबूरी, तो यही भक्ति स्तंभ के आधार हैं। धीरज नहीं तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं तो भक्ति नहीं। अन्य सभी गुणों या ज्ञान के मूल में यही दोनों गुण होते हैं। अन्य सभी गुण या ध्यान के मूल में, ज्ञान के मूल में यही दो गुण होते हैं। अन्य सभी गुणों या ज्ञान के मूल में यही दोनों गुण होते हैं। भक्ति के ये जो दो गुण हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। भक्ति के ये जो दो गुण हैं, धैर्य और श्रद्धा, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन दोनों गुणों की सीमा रेखा की परख विपत्ति आने पर होती है कि कितना आपको आपके गुरु के ऊपर विश्वास है, कितना धीरज है आपके मन में, कितनी श्रद्धा है आपको आपके गुरु के ऊपर। ये कब होती है? जब विपत्ति आती है। सुख के समय सब कुछ अच्छा लगता है, किंतु दुख ही परीक्षा की घड़ी होती है। दुख ही परीक्षा की घड़ी होती है। दुख में भी जिसकी श्रद्धा स्थिर हो वह विपत्ति से कातर नहीं होता, क्योंकि पूर्ण विश्वास है कि मेरे सर पे मेरे जब गुरु का हाथ है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब पूर्ण विश्वास हो कि मेरे गुरु का हाथ मेरे सर पर है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है।
गुरु भक्ति साहस देती है, गुरु भक्ति साहस उत्पन्न करती है और धैर्य के साथ विश्वास भी प्रदान करती है, धैर्य के साथ, धीरज के साथ विश्वास भी प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में भक्त प्रसन्न चित्त से, ऐसी स्थिति में भक्त जो है प्रसन्न चित्त से सब कुछ सहन करते हुए, सब कुछ सहन कर गुरु मुख की ओर देखते रहता है। ऐसी स्थिति में भक्त प्रसन्न चित्त से सब सहकर गुरु मुख की ओर देखते रहता है। जिस शिष्य के प्राण गुरुगत हैं, जिस शिष्य के प्राण गुरुगत हैं, अर्थात गुरु के स्मरण में ही है, वह किसी प्रकार के दान को ग्रहण नहीं करता, वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो मात्र श्री गुरु से याचना करता है। जिस शिष्य के प्राण गुरुगत हो, वो किसी प्रकार के दान को ग्रहण नहीं करता, वो किसी से कुछ भी नहीं मांगता, मात्र श्री गुरु से ही याचना करता है, मात्र श्री गुरु से ही याचना करता है। साधु जोगी संत के मिलने पर, साधु जोगी संत के मिलने पर भक्त उन्हें प्रणाम करता है, भक्त उन्हें प्रणाम करता है, किंतु उनसे कुछ मांगता नहीं, क्योंकि अन्य से यदि वो कुछ मांगता है तो श्री गुरु का अपमान होता है। अन्य से यदि कुछ मांगता है तो श्री गुरु का अपमान होता है। जैसे पुत्र अपने पिता के अलावा किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए तो अपने पिता की बेइज्जती होती है, अपमान होता है। ठीक उसी प्रकार यदि सुभक्त किसी अन्य से कुछ मांगता है तो उससे श्री गुरु का अपमान होता है। सुभक्त अन्य किसी से मांगने के विषय में सावधान रहता है। सुभक्त जो है अन्य किसी से, दूसरे से मांगने के विषय पे सावधान रहता है। वो मात्र श्री गुरु से याचना करता है, परंतु उन पर तनिक भी दोषारोपण नहीं करता। मात्र वह श्री गुरु से याचना करता है, लेकिन परंतु उन पर दोषारोपण नहीं करता कि आपने मुझे नहीं दिया, दोषारोपण नहीं करता, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सी वस्तु हमारे लिए उचित है और अनुचित है। ये तो गुरु जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसलिए जो हमारे लिए अनुचित है वो हमारे मांगने पर भी हमें श्री गुरुदेव नहीं देंगे, और जो चीज हमारे लिए उचित है बिना मांगे गुरुदेव हमें देते हैं। जो दुख सुख में समभाव रहता है, जो दुख और सुख में समभाव रहता है, जगत के प्रति वितरागी रहता है, और जिसकी भक्ति अटूट होती है, वही श्रेष्ठ भक्त के गुण जानिए। जो सुख और दुख में समभाव रहता है, स्थिर रहता है, जगत के प्रति वितरागी रहता है, जगत के प्रति वितरागी रहता है, और जिसकी भक्ति अटूट है अपने गुरु के प्रति, एकनिष्ठ, एकचित्त, जो केवल अपने गुरु को ही मानता है। कोई ईश्वर भी आकर खड़ा हो जाए तो कहे, प्रभु मैं तो अपने गुरु को जानता हूं, आना हो तो मेरे गुरु के माध्यम से आई, कृपा देनी हो तो मेरे गुरु के माध्यम से दीजिए। वही श्रेष्ठ भक्त के गुण जानिए। वही श्रेष्ठ भक्त के गुण जानिए। आइए आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। पूज्य गुरुवर की कृपा होगी, बाबा का आशीष होगा,
तो अगले सप्ताह पुनः भक्त के उत्तरण की स्थिति के अष्ट सात्विक भाव के विषय में हम पारायण करेंगे। पुनः आपको बता दूं, यह ग्रंथ पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी के कर कमलों द्वारा रचित है, जो किसी विशेष गुरु के लिए नहीं, गुरु तत्व पर आधारित है। आप अपने गुरु का ध्यान कर इस ग्रंथ का श्रवण मनन पारायण करें। जय श्री गुरुदेव, जय श्री साईं, जय श्री गुरु भागवत।